Imagine terrorist number 1 becomes the president of USA. यही कारण है कि आज देश ही नहीं विदेशों में भी ऐसे दिग्भ्रमित उन्मादी की आलोचना हो रही है और लोगों में रोष है। अगर ऐसे कट्टरपंथी को जेल में नहीं डाला गया तो ये देश ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक समस्या बन जाएगा। तो ऐसे में सवाल भी फिर से वही आकर रुक जाता है कि आतंकियों के समर्थक जाकिर की गिरफ्तारी क्यों नहीं। यही है आज का बिंदास बोल का मुद्दा। आप भी दे सकते हैं अपनी बेखौफ राय। हनीफ जी, वीडियो आपने देखा, मुद्दा देखा, कुछ कॉल की प्रतिक्रिया भी देखी, आप क्या कहेंगे? देखिए, भगवद गीता में एक श्लोक है, अज्ञानश्च श्रद्धानश्च संशय आत्मा विनश्यति। ये इस तरह के संशय नहीं, भ्रमित नहीं करना चाहिए। इस्लाम अमन का मजहब है और वो बताता है कि हम सब एक ही माँ बाप के संतान हैं। और सूरह निसा में तो कहा कि ये सब अपने जो संबंध हैं उसको नहीं बिगाड़ो आपस में। तो इस तरह से ये जो इस तरह के उन्माद का ये धर्म नहीं है इस्लाम, तैशबाजी का मजहब नहीं है इस्लाम, बड़ी नरमियत और मोहब्बत का पैगाम देने वाला है। तो बाअखलाक मोहब्बत का पैगाम देना चाहिए। इस तरह के तैशबाजी में और दूसरों को बुरा कह करके इसको बहुत सख्ती से कुरान शरीफ ने मना किया है। वला तसब्बुल लजीना यदऊन मिन दुनिल्लाहि फयसुबुल्लाह अदवम बगैर इल्मा, कि जो जहां जैसे हैं किसी को, क्योंकि ये भारत है, भारत के चाहे किसी भी मजहब के लोग हों, अगर उनमें भारतीयता नहीं है तो फिर वो भारतीय कहलाने के हकदार नहीं है। तो भारतीयता को अपने आत्मसात करके तब फिर दुनिया वालों के सामने अपने आप को पेश करना चाहिए, ताकि हम जहां भी जाएं, जहां भी रहें, अपनी भारतीयता का प्रस्फुटन हो, प्रदर्शन हो। इस तरह की बातें इस्लाम गवारा नहीं करता कि तैशबाजी में आकर के किसी बात को कहें। बहुत ही नरमियत और मोहब्बत के साथ पेश करने की बात कही है। सबको हक है अपने अपने मजहब के बारे में बात करने की, लेकिन किसी को बुरा कह के अपने आप को अच्छा कहना ये इस्लाम की बात नहीं है। आप भी क्या कहेंगे? जनाब, ये जो डॉक्टर जाकिर नायक के सिलसिले में आज जो ये मुद्दा रखा गया है, ये बड़ा अहम मुद्दा है। क्योंकि इस्लाम का तकाजा, इस्लाम की दावत, एक दाई जब दावत देता है या अपनी बात पेश करता है तो सबसे पहले तो यह है कि उनकी तमाम उसूलों से, ज़ाब्तों से, उसकी तमाम बुनियादों से वाकिफ हो, वो सब चीज़ों को जाने कि इस्लाम को कैसे पेश करना है या किसी मजहब को कैसे पेश करना है। हर मजहब के दाई के लिए, उसके प्रचारक के लिए ये ज़रूरी है कि उसके प्रचार की डेफिनेशन वो जाने कि मेरे प्रचार से किसी को तकलीफ तो नहीं पहुंचेगी, मेरे प्रचार के अंदर कोई ऐसी बात तो नहीं है जिससे मेरा पड़ोसी, मेरा सामने रहने वाला या मेरे मुल्क में या मेरी बस्ती में रहने वाला गमजदा होगा। इस्लाम के अंदर सबसे पहला हक जो है पड़ोसी का है, यानी कि आपकी कोई बात आपके पड़ोसी को बुरी ना लगे, आप इस तरीके से पेश करें। अगर आपकी दीवार, आपने इतनी दीवार बनाई कि पड़ोसी का सहन ढक गया, उसे तकलीफ हो रही है, इस्लाम तो इसकी भी इजाजत नहीं देता। और यहां किसी की धार्मिक भावनाओं को तकलीफ पहुंचाई जाए, इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। इस्लाम ये कहता है कि दावत आप पेश करें, इस्लाम की बात बताएं, मगर किसी के ऊपर ऐसा कमेंट्स ना करें कि दूसरे की धार्मिक भावनाएं जो है वो कमजोर हों या उन्हें तकलीफ पहुंचे। मौलाना जी, जब सलमान रश्दी गलत बात करता है, ऐसा आप कहते हैं, उसके खिलाफ फतवा निकलता है, जब बंगाली लेखिका, बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन गलत बात करती है और उसके खिलाफ फतवा निकलता है, तो दोनों को देश छोड़ के जाना पड़ता है। इसके खिलाफ भी फतवा निकला है, लेकिन होता कुछ नहीं। क्या यह फतवा भी दिखावा नहीं है? देखिए, ऐसा है, फतवे का जो ताल्लुक है, फतवा जिन चीजों के बारे में पूछा जाता है कि भाई हम इस बात को पूछना चाहते हैं, आप बताइए, तो जो हमारे दारुल इफ्ता हैं, चाहे वो देवबंद के हों, बरेली के हों या और बहुत सारे हमारे दारुल इफ्ता हैं, वो तमाम वही फतवा देते हैं जो एक पूछने वाला पूछता है। डॉक्टर जाकिर नायक के सिलसिले में जो बातें पूछी गई हैं वो हमारे तमाम दारुल इफ्ताओं ने वो बातें बताई हैं, क्योंकि अब नहीं, लेकिन
इस्लाम का गलत डेफिनेशन अगर जाकिर करता है जैसे कि आप कह रहे हैं, और इसके पहले भी कई मुस्लिम विद्वानों ने फोन करके या मुझे ईमेल करके एसएमएस करके या जो भी मुझे पिछले 4 दिनों में समक्ष मिले, उन्होंने कहा कि ये इस्लाम का गलत डेफिनेशन करता है। तो जो गलत डेफिनेशन करता है उसको बर्दाश्त क्यों किया जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि हिंदुस्तान का आम मुसलमान हो या एक आलिम हो या हमारे उलमा हो, तमाम के तमाम इस बात पे मुत्तहिद हैं और इस मुद्दे के साथ हैं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर रहने वाला किसी भी मजहब का कोई आदमी हमारे लिए काबिल एहतराम है। हमें उसके धर्म का एहतराम करना चाहिए, क्योंकि कुरान करीम के अंदर और हमारे नबी पाक ने ये बात फरमाई है कि तुम तमाम मज़ाहिब का एहतराम करो। तो जो एहतराम नहीं कर रहा, ये उसकी गलती है, उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए और हमारे तमाम उलमाओं को खास तौर पर इसमें अपनी राय को जाहिर करना चाहिए। बिल्कुल। हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जा रही है।